भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी के नायक थे। चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य पार्टियों के साथ इन्होंने मिलकर भारत के लिए स्वतंत्रता और स्वाधीनता का कार्य किया था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलेआम आंदोलन की थी। पहले लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या, उसके बाद दिल्ली के केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके इन्होंने ब्रिटिश शासक के खिलाफ खुलेआम बगावत की थी। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को इनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बात करते हैं अब हम इनके जन्म की, तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर और राज्य पंजाब, जो अब पाकिस्तान में आता है, वहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने प्रमुख संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट, भारतीय नौजवान सभा, साथ ही रिपब्लिकन एसोसिएशन में नेतृत्व किया था। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। अमृतसर में हुए 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में भगत सिंह के मस्तिष्क पर एक गहरी प्रभाव डाली। इन्होंने लाहौर के कॉलेज के पढ़ाई को छोड़कर इन्होंने भारत नौजवान सभा का गठन किया। वर्ष 1922 में हुए चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तब उस समय भगत सिंह को बहुत निराशा हुई। उनका अहिंसा पर से विश्वास उड़ गया और वो यहाँ पहुँचे कि उन्होंने सोचा, स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम ही एक ज़रूरी है। उसके बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में रहे गदर दल पार्टी के हिस्सा बन गए थे। काकोरी कांड में हुए 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य लोगों को कारावास का खबर सुनकर भगत सिंह का उद्विग्न मन हिल गया और वो चंद्रशेखर आज़ाद की रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी में जुड़ गए। इस पार्टी का नाम बदलकर उन्होंने भारतीय सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम रखा, जिसका काम था नौजवान युवाओं को त्याग, तपस्या, सेवा के प्रति तैयार करना। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 18 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेजी अधिकारी C.P. सैंडर्स को उन्होंने मार डाला था। इस कार्यवाही में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी पूरी सहायता करी थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली स्थित ब्रिटिश शासक असेंबली भवन में उन्होंने बम और पर्चे फेंके। उसके बाद उन्होंने वहीं पे तुरंत गिरफ्तारी भी करवा दी थी। भगत सिंह जेल में करीब 2 साल तक रहे। वहां रहकर वह अपनी क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे और वहां रहकर भी वे अपना लेख लिखना नहीं छोड़े थे। उनके द्वारा लिखे गए कई लेख और उनके सगे संबंधियों को लिखे गए लेख आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। उन्होंने अपने इस विचारों में कई पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया था, क्योंकि वे मजदूरों और गरीबों का शोषण करते थे, चाहे वे एक भारतीय क्यों न हो। जेल में उन्होंने अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था जिसका नाम था मैं नास्तिक हूँ। उन्होंने जेल में रहकर अपने साथियों के साथ 64 दिन तक भूख हड़ताल किया था, जिसके दौरान उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास का भूख हड़ताल के कारण उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह और उनके 2 साथियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 बम विस्फोटक की धारा 4 और 6F के तहत दोषी करार पाया। उसके बाद उन्होंने 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 38 पृष्ठों के साथ नियम सुनाते हुए उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में मामला दायर किया गया, परंतु यह मामला खारिज हो गया। इसके बाद 14 फरवरी 1931 को कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मदन मोहन लाल मालवीय ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए माफ़ी के लिए अपील दायर की। उसके बाद 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने भी वायसराय
को माफ़ी के लिए अपील की। उसके बाद 18 फरवरी को वायसराय के आगे आम जनताओं ने भी माफ़ी के लिए बात करी। परंतु यह सब चीज़ें भगत सिंह के मन के खिलाफ हो रही थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा की माफ़ी हो। भगत सिंह का ये मानना बिल्कुल नहीं था कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर लटकाने से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। वे उनके पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे तो उन्हें पूरा करने का बात किया। इसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। फांसी के पहले वे बोले, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दीजिए। इसके बाद वे तीनों मस्त मौज में होते हुए गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दी गई। फांसी के बाद कोई आंदोलन न भड़के, इसके लिए अंग्रेज़ों ने उनके मृत शरीर को फिरोजपुर की ओर ले गए और शरीर का उनका घी की जगह मिट्टी तेल डालकर जलाया गया। उसके बाद उनके अर्ध जले शरीर को सिंधु नदी में फेंक आए। जब उनकी लाशें वहाँ के गांव वाले को मिली तो वे पहचान गए और उनके लाशों को इकट्ठा करके विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए और इतिहास के पन्नों पर उनका नाम स्वर्ण अक्षर पे लिखा गया। इसके बाद लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ साथ गांधी जी को भी इसका दोषी ठहराया गया और जब गांधी जी कांग्रेस के लिए लाहौर अधिवेशन में जा रहे थे तो उनका स्वागत काले झंडे से किया। एक आध जगह तो इस बात को लेकर गांधी जी के ऊपर हमला भी हुआ, परंतु पुलिस ने उनको बचा लिया था। इस तरह भगत सिंह जी की कहानी यहीं ख़त्म हुई, परंतु उनका नाम जन्म जन्मांतर तक अमर रहेगा। हमारे देश को बचाने के लिए न जाने अमर सेनाओं ने कितनी आहुतियाँ दी है। दोस्तों, कोशिश करिए कि कभी हमारे वजह से हमारे संस्कृति का, हमारा देश का नाम खराब ना हो, वरना इन शहीदों का काम व्यर्थ हो जाएगा। इन्होंने मरना पसंद किया, परंतु अंग्रेज़ों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।